आप बिलीव करिए, जब मैं लोगों को देखता हूं कि वो फेथ में नहीं है, वे विश्वास में नहीं चल रहे हैं, मैं उनको समझाता हूं कि भाई ऐसे मत बोलो। लेकिन जब मैं देखता हूं ना कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, फिर मुझे उनसे थोड़ी गैप बनानी पड़ती है, क्योंकि मैंने देखा है उनका इफेक्ट मुझ पे आता है। कभी आपने सोचा जब यीशु याईर के घर पे गए तो लोग वहां पर रो रहे थे, प्रभु ने उनको बाहर क्यों निकाला? बाहर निकलो, गेट आउट। याद रखिए, परमेश्वर को काम करने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे विश्वास का एटमॉस्फेयर दो, न कि अविश्वास का। क्यों बाइबल कहती है वो हर जगह सब कुछ करता रहा, पर जब वो अपने नगर नासरत में आया तो उसने वहां पर कुछ भी नहीं किया? क्योंकि उन लोगों ने उस पर अपना ईमान नहीं रखा। आज इस ग्राउंड पर हजारों लोग हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बोलने के तरीके कैसे हैं और आप क्या बोलते हो? एक दिन मुझे दिल्ली के एक बाइबल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। देहरादून से एक लड़की आई थी वहां पर। उस बेटी ने मुझसे एक सवाल पूछा, ब्रदर प्रेमानी, क्या शैतान मेरा मन पढ़ सकता है? मैंने कहा कभी नहीं। ब्रदर, अगर वो मेरा मन नहीं पढ़ सकता तो वो कैसे जान लेता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने कहा शैतान कभी आपका मन नहीं पढ़ता, शैतान आपके शब्दों से जानता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कहेंगे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बड़ा परेशान हूं। वो जान जाएगा कि आपके अंदर इस बात की चिंता है और वो आपको 15 और विचार डाल देगा ताकि आप डिप्रेस लाइफ जिए। आप जानते हो, शैतान एक व्यक्ति को नकारात्मक नेगेटिव ख्याल क्यों देता है? ताकि एक व्यक्ति अपने लिए गलत नबूवतें करे। शैतान हमेशा चाहता है उसके हमारे हम जो है ना, हम विश्वासी, हम अपने मुंह से गलत नबूवतें करें, भविष्यवाणियां, प्रोफेसी। क्योंकि शैतान ने बाइबल पढ़ के रखी है और उसे पता है बाइबल में लिखा है मनुष्य अपने मुंह से निकली गई बातों का फल भोगेगा। इसीलिए वो आपसे ऐसी चीजें बुलवाने की कोशिश करता है जो आपको ही बर्बाद करे। एक दिन मैं खुदा के साथ बैठा था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु हम नेगेटिव क्यों होते हैं? मुझे प्रभु ने कहा तुझे नेगेटिव ख्याल इसलिए आते हैं ताकि तू गलत नबूवतें करे। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं मैं आपको। पास्टर जी इधर आइए, आइए आइए, डरिए मत, खड़े हो जाइए सामने। यहां देखिए, डोंट वरी, कुछ नहीं है, आप डरना मत। जो मैं आपको बोलूंगा अभी, समझो आपको घुटनों में दर्द है। क्या है? घुटने में दर्द। घुटने में दर्द। और शैतान ने आपके मन में ऐसा डाल दिया है, तेरे को चिकनगुनिया है। क्या है जी? चिकनगुनिया। और पास्टर जोशुआ कैसे हैं आप? सब ठीक है? चिकनगुनिया है। ये बोला किसने था? लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा के कहता है जो वो तुझे कह रहा है तू उसे मुंह से मत बोल। यीशु के खाने से तू, मार खाने से तू चंगा हुआ है। और अब मैं पास्टर जी से कुछ और पूछ रहा हूं। अब पास्टर जी बोलेंगे, आप कैसे हैं?
उसके मार खाने से चंगे हो गए। यहां आइए। बाइबल कहती है चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इट मींस जो तुम्हें शैतान कान में कहे वो मुंह से मत कहो। बैठिए। कितने लोगों ने जब मत्ती 6 अध्याय पढ़ा है तो वहां लिखा है चिंता करके यह न कहना। बाइबल नहीं कहती है वहां पर चिंता मत करो, पर लिखा है चिंता करके यह न कहना। इट मींस जो आपको शैतान बोल रहा है उससे अपने मुंह से मत निकालो। एक दिन अब्राहम अपने इकलौते बेटे को लेकर मारने जा रहा था। उसके साथ 2 सेवक थे। दोनों ने उससे पूछा, सर हम भी आपके साथ चलेंगे? नहीं, तुम यहीं ठहरोगे, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, खुदा ने कहा ऐसे मारना है। हां मैं जानता हूं खुदा ने मुझे कहा ऐसे मारना है, फिर भी हम वापस लौटेंगे, फिर भी हम वापस लौटेंगे। कैसे? मैं जानता हूं वो उसे मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। आप जानते हैं वो दोनों वापस आए थे। आपको लगता होगा क्योंकि वापस इसलिए लौटे क्योंकि खुदा ने उसे वहां बख्श दिया था। इब्रानियों में लिखा है दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो वो उसे मुर्दों में से वापस मिला था। उसने ऑलरेडी उसको मार दिया था अपने अंदर। अब्राहम ने वही देखा जो उसने कहा था। जब दाऊद गुलायत के सामने जाता है लड़ने के लिए, गुलायत को खड़े होकर कहता है, हे गुलायत, तू तो साज बहुत सारी चीजें लेके आया है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैं खुदावन यस्सु के नाम में आया हूं, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं। उसने एक पत्थर निकाला, उसको फेंका, उसे लगा, वो मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी लोग यहां हैं, पत्थर दाऊद का था, गुलैर दाऊद की थी, निशाना खुदा का था। आप जानते हैं दाऊद जीता भी नहीं था, दाऊद ने पहले ही कहा मैं जीतूंगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा बोलने में निपुण थे। मुझे माफ कीजिए जो मैं अभी कह रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हैं हम बकवास क्यों करते हैं या नॉनसेंस क्यों बात हम गलत बातें क्यों बोलते हैं? प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे अंदर वचन नहीं है। नहीं ब्रदर, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। बाइबल पढ़ने में और बाइबल को हृदय में लेने में फर्क है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को दिखा सकता हूं आपको जो बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल उनके अंदर नहीं जाती। दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह ना करूं। परमेश्वर के वचन के रखने की जगह कबाट या लाल कपड़ा नहीं है, वो दिल है। और वो स्त्री कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कहां कहती थी? दिल में। पता है आज लोगों के अंदर बाइबल क्यों नहीं जा रही है? मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है जी? ये रीजन है बाइबल अंदर न जाने का। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो वे इकट्ठे होने से पहले ही वे गर्भवती पाई गई। तब उसके पति, हां बोल, हाँ 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 मिलते शाम को मिलते, चल, हाँ 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 बाय। 1000 साल पढ़ते रहना कुछ नहीं जाने वाला है क्योंकि टाइम पास चल रहा है। आप मोबाइल लेके बाइबल पढ़ते हो और उम्मीद करते हो खुदा का कलाम आपके अंदर जाएगा। नॉनसेंस, ये बकवास है।
मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कितना पुश करने की कोशिश करता हूं, उठो बढ़ो, उठो बढ़ो, उठो बढ़ो, नहीं बढ़ते। लेकिन बोल दो एक दिन, कल तुझे प्रचार करना है, पूरी रात बाइबल पढ़ते हैं। क्यों? वे अपने लिए नहीं पढ़ते, परफॉर्म करने के लिए पढ़ते। सर, बीज का एक स्वभाव है, आप उसके ऊपर अच्छा पानी डालो वो बढ़ेगा, आप उसके ऊपर गंदा पानी बढ़ो वो बढ़ेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना वचन आप अपने अंदर रखते हैं? क्या आप वचन को पढ़ने के बाद भी उसे मनन करते हैं? डिड यू मेडिटेट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड? अगर आप उसे मनन नहीं करते, वो कभी आपके अंदर नहीं आएगा। वचन को पढ़ना और वचन को अंदर रखने में उतना अंतर है जितना मूसा और यीशु में अंतर है। मुझे कई लोग पूछते हैं मूसा और यीशु में अंतर है। मैं बोलता हूं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? मूसा पृथ्वी से आया था, यीशु स्वर्ग से आया था। There's no comparison. मैं फिर से कहता हूं, वचन शुरुआत नहीं हुई है, आज पूरा वर्ड कन्फेशन के ऊपर है। लेकिन वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को आदर दो। रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जब आप चर्च जाते हैं ना, फोन बंद करके जाओ, ऑफ करके जाओ, ताकि आपके पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सके। चलो यहां देखिए, आप जानते हैं एक दिन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक दिन हन्ना अपने छोटे बेटे सैमुअल को लेकर खुदा के हैकल में गई और उसने हमेशा के लिए अपना बच्चा वहां दे दिया। एक दिन बच्चा सोया था, आवाज आती है, सैमुअल, सैमुअल। वहां एली सोया था। अंकल, आपने बुलाया मुझे? नहीं नहीं, सो जा। सैमुअल, सैमुअल। अंकल, आपने बुलाया? मैंने कहा सो जा। खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है। सुनिए लिसन टू मी। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं, जो पास्टर खुदा को नहीं सुनता वो अपनी कलीसिया को हमेशा सुलाता है। आई बिलीव। अब फिर से, सैमुअल, सैमुअल। अंकल, आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, लेकिन एक काम कर, अब आवाज आए तो बोलना, क्या आज्ञा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बंदे को खुदा पुकार रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? पता है क्यों? वो आवाज एली की थी। खुदा एली की आवाज में उससे बात कर रहा था। यहां देखिए, जब परमेश्वर मूसा से बात करता है तो मूसा कहता है, आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ थंडर। मैं खुदा को ऐसे सुन रहा हूं जैसे उसकी आवाज बिजलियों की तरह है। इस तरह से खुदा मूसा से बात करता था। एलाइजा कहता है, आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ विस्पर। एलिया, मुझे उसकी आवाज विस्मयकारी लगती है। यह एलिया का अनुभव है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है, मैंने उसकी आवाज तुरहियों के समान सुनी। जब ट्रम्पेट्स बजते हैं, वो कहता है उसकी आवाज तुरहियों की तरह है। परमेश्वर मूसा से बिजलियों की तरह बात कर रहा है, एलिया से विस्मयकारी बात कर रहा है, यूहन्ना से तुरहियों की तरह बात कर रहा है। पर आप में से कितने लोगों ने देखा खुदा अपने भवन में अपने दास की आवाज को लेकर बात कर रहा है? मुझे एक बात बताइए, आप पास्टर का नहीं सुनते, खुदा को कब सुनोगे? If you not hear your pastor, how can you listen your shepherd? ब्रदर, मुझे प्रभु का सुनना है। जरूर सुनो, पहले अपनी पास्टर की सुनते हो?
दे नेवर हियर द पास्टर। यूट्यूब पे जो प्रीच करता है वो हीरो है, और लोकल पास्टर उसको कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, बपतिस्मा उसके हाथ से लिया, सब कुछ उसके हाथ से लिया, अभी तुमको कोई और समझ में आ गया तो वो तुम्हारा हीरो बन गया। सर मैं यूट्यूब पे प्रीच करता हूं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता हूं कि खुदा ने मुझे किसकी चर्च तोड़ने के लिए खड़ा किया। सैटरडे संडे किधर नहीं जाता हूं मैं, यूएस तक ठुकरा दिया मैंने। किसने मुझे अमेरिका बुलाया, न्यू जर्सी में, सैटरडे संडे, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी चर्च में रहूंगा। मैं हमेशा, वेट, मुझे आपकी तालियों के लिए नहीं कर रहा था, मैं हमेशा वीकडेज में आता हूं। वीकेंड्स में क्यों नहीं आता हूं? ताकि लोग अपनी कलीसिया में जाएं। हम जहां भी जाएं हम किसी की एकता का कारण बने, न कि टूटने का। आप जानते हैं चर्च कब छोड़ी जाती है? सिर्फ एक वजह से, जब चर्च वचन न दे, जब चर्च पॉलिटिक्स रचे। मैं बोलता हूं मत रुको उधर। एक बहन आई हमारे पास, पास्टर जी मैं आपका चर्च ज्वाइन करना चाहती हूं। मैंने कहा आ जाइए, एक सवाल है, लेकिन पुराना क्यों छोड़ रहे हो? वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते। मैंने कहा आ जाओ, ये भी नहीं बोलते। लोगों की वजह से हम चर्च छोड़े? चर्च एक ही वजह से छोड़ी जाती है, जब चर्च वचन न दे। चर्च वचन नहीं देती, मैं आपको कहता हूं निकलो, कोई जरूरत नहीं है वहां खड़े रहने की। ऐसी चर्च ज्वाइन करो जो हर रविवार तुम्हें यीशु के पीछे चलना सिखाए। एक दिन अंकल डीएल मूडी के पास एक अंकल आए। मूडी सर, यस सर, मुझे एक ऐसी चर्च बताओ जो सिद्ध है, मुझे वहां जाना है। अंकल मूडी ने कहा एक है, लेकिन आप वहां मत जाना। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप जाओगे वो असिद्ध हो जाएगी। दैट्स ब्यूटिफुल, हालेलुया। वचन शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। करेंगे करेंगे जी, आज ही करेंगे। प्रीच मैन ऑफ गॉड, प्रीच। हालेलुया। पूछो बाजू वाले को, कुछ समझ आ रही है तुझे? समझ आई कि समझ गई? कुछ लोग कहते हैं समझ गया, नहीं नहीं, समझ गई नहीं, समझ आई। हम लोग है ना बहुत टेढ़, हम लोगों ने कुछ भी सीख लिया है। एक आदमी ने मुझे कहा, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करो। मैंने कहा क्यों टेढ़ी करूं? तेल गरम करो। काय को टेढ़ा करना? ऑयल गरम करो ना। कभी कभी वर्क हार्ड भी करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वर्क स्मार्ट भी करना पड़ता है। आज इस मीटिंग में खुदा आपको एक बहुत गहरी बातें सिखाएगा, लेकिन मैं विनती करता हूं वो सुन के, आमीन बोल के, तालियां बजा के यहां से मत जाइएगा। सिर्फ इसे घर जाके इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपकी जिंदगी, आपके माहौल, आपके घर को बदल देगा। आमीन। आप सब तैयार हैं? चलिए, 9 बज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम इसे 35 या 40 मिनट के अंदर पूरा कर दें। ठीक है? हमें अपने गवर्नमेंट के रूल्स का भी हमें आदर करना है। ठीक है? आइए मेरे साथ सब बाइबल खोलिए। कोई भी मोबाइल ना खोले, या बाइबल खोले। पहला पतरस 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3। मराठी में क्या बोलते हैं अनु भाई? पहला पैतरस। अच्छा, सेम ही है, पहला पैतरस 3 अध्याय। आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते हो? इतनी अच्छी जगह है वहां पर ग्रास पे। मैं होता मैं बैठ जाता, हो सके तो बैठ जाओ, अच्छे से सुनो प्रभु का वचन। पहला पतरस 3 अध्याय। अरे बैठ जाओ, कुछ नहीं है वहां पर, कोई नहीं बैठा है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लोग खड़े होकर बेचारे वचन सुनते। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाओ। जमीन पे तो लोग खाना खा लेते,
पहला पतरस 3 अध्याय और ठीक है, रीड करूं मैं 3:10। यहां लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। किसी की याद आ गई? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। वाह, पतरस को पहले ही पता था अच्छे दिन कैसे आते हैं। वह अपने जीवन में बहुत सा पैसा इकट्ठा करे। लिखा है ऐसा, लेकिन आप तो यही करते हो। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, रास्ता सीधा है, आपको टेढ़ा मेढ़ा पसंद क्यों है? सिंपली एलाइशा कहता है, पानी में जा, डुबकियां मार। गुस्सा किस बात का? जाओ मार दो। मैंने देखा है लोगों को कठिन रास्ते पसंद हैं। पतरस कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मतलब अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो और अच्छे दिन देखना चाहते हो, उसके विषय में वो उसके बाद कहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अब बताइए, आइए सब सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं एक ही वचन खुलवाऊंगा बस। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब, याकूब से ट्विंस पैदा हुए, आईसौ एंड जेकब। इसहाक से और याकूब से 12 कुलपति पैदा हुए, उसके 12 बेटे। हम एक को ज्यादा जानते हैं, आई थिंक यूसुफ को, लेकिन उसके 11 और भाई भी थे। जब वो लोग मिस्र गए तब वो कई साल तक वहां गुलाम रहे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसके वंश को गुलामी से निकाल के एक ऐसे देश में ले जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। जब फाइनली परमेश्वर मूसा को बुलाता है, आप सभी जानते हैं खुदा ने मूसा को भेजा कि जा उन लोगों को निकाल के ला, लेकिन मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं यहां पर 5 मिनट रुकना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप जानते हैं प्रभु किसे लीडर बनाता है? एक लीडर को लीडर बनाने से पहले खुदा उसमें क्या देखता है? हम किसी को लीडर बनाते हैं क्योंकि हमने बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट देखा है उसके पास, अरे ये बाइबल कॉलेज करके आया है, ये तो पास्टर बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे और खुदा के विचारों में बड़ा अंतर है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है और कहता है गो एंड लीड माय पीपल। लीडर का मतलब क्या होता है? आगे आगे चल के पीछे वालों को लीड करना, आओ मेरे पीछे। अब मूसा एक लीडर की तरह लीडर के लिए चुना गया और खुदा उससे कई बार कहता है बर्निंग बुश से, जा जा जा। मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अगर आपको यह बात नहीं पता है तो आज जान लीजिए, परमेश्वर सदैव उसी को लीडर बनाता है जो लीडर बनना ही नहीं चाहता। दैट्स अ क्वालिटी। और जो लोग लीडरशिप के लिए लड़ते हैं, खुदा उन्हें कभी लीडर नहीं बनाता, नेवर। आज आपको दिखेंगे लोग ऐसे, आज आपको ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे जो पद के लिए लड़ते हैं। जी हां, बिल्कुल, मैंने क्रिश्चियन सर्कल में भी लोग देखे हैं लड़ते हुए। हमको डायरेक्टर बनाओ तो हम आएंगे, हमको चेयरमैन बनाओ तो आएंगे, हमको सेक्रेटरी बनाओ तो आएंगे। नीचे बैठ, मैं तो इसको कभी ना बनाऊं। एक बहन आई, सूरज भाई, मैंने कहा यस सिस्टर।
मुझे वर्शिप चाहिए। मैंने कहा मतलब? मुझे यहां पर आराधना करनी है। मैंने कहा बहन आप नए नए हो, थोड़ा समय रुको, पहले प्रभु को जानो, फिर मैं आपको मौका दूंगा। 15 दिन के बाद, ब्रदर मुझे प्रभु की आराधना करनी है। मैंने कहा सिस्टर सिर्फ 15 डेज हुए हैं, थोड़ा वेट तो करो। रोज वही वही बातें। एक दिन मैं बड़ा तंग हो गया उनसे और मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा दीदी इधर आओ। हाँ भैया। मैंने कहा आपको किसकी आराधना करनी है? बोला प्रभु की। बोला पक्का? नक्की? मैंने कहा पक्का? हाँ हाँ भैया प्रभु की करूंगी। मैंने कहा देखो, अगर आप यहां से खड़े हो जाओ लोगों के साथ तो आप किसके लिए आराधना करोगे? प्रभु के लिए। मैंने कहा यहां से खड़े हो जाओ, किसके लिए करोगे? प्रभु के लिए। मैंने कहा वहां से करो, यहां से करो, एक ही बात है। नहीं।